बहुत समय पहले की बात है, जब कुत्ते जंगलों में अकेले रहते थे। वे स्वतंत्र थे और किसी के अधीन नहीं थे। लेकिन अकेले रहने के बावजूद कुत्ते हमेशा असुरक्षित महसूस करते थे क्योंकि उन्हें हर समय अपने से ताकतवर जानवरों से डर लगता था। कुत्तों को यह जीवन पसंद नहीं आता था। हर समय सतर्क रहना और दूसरों से डरते रहना उन्हें थका देता था। इस कहानी का मुख्य पात्र एक कुत्ता है जो थक गया था इस तरह की स्वतंत्र लेकिन डरावनी जिंदगी से। उसने फैसला किया कि वह अब और स्वतंत्र नहीं रहना चाहता। उसने सोचा कि वह किसी और का सेवक बन जाएगा, लेकिन शर्त यह होगी कि उसका मालिक उससे ज्यादा ताकतवर हो। इस तरह वह सुरक्षित भी रहेगा और खुद को बचाने की चिंता भी नहीं करनी पड़ेगी। कुत्ता अपनी खोज की शुरुआत करता है और सबसे पहले उसे जंगल में एक भेड़िया मिलता है। भेड़िया ताकतवर होता है और वह शिकार भी अच्छे से करता है। कुत्ते को लगता है कि यही उसका सही मालिक हो सकता है। वह भेड़िए के पास जाता है और विनम्रता से पूछता है, क्या तुम मुझे अपना सेवक बना सकते हो? मैं तुम्हारी सेवा करना चाहता हूँ क्योंकि तुम बहुत ताकतवर हो। भेड़िया सोचता है कि यह ठीक है और वे दोनों साथ रहने लगते हैं। कुत्ता भेड़िए के साथ कुछ समय बहुत खुश रहता है। वह अब सुरक्षित महसूस करता है क्योंकि भेड़िया उसका मालिक है और शिकार में भी मदद करता है। एक दिन जब वे दोनों जंगल में चल रहे होते हैं, तभी भेड़िया अचानक रुक जाता है और छिपने लगता है। कुत्ते को यह अजीब लगता है और वह पूछता है, तुम क्यों छिप रहे हो? भेड़िया धीरे से कहता है, अरे वह देखो, वह भालू आ रहा है। वह हमसे ज्यादा ताकतवर है। मुझे उससे डर लगता है। कुत्ता हैरान हो जाता है। उसे समझ आता है कि उसका मालिक भेड़िया भी किसी और से डरता है, तो फिर वह भेड़िए की सेवा क्यों करे? वह सोचता है कि अगर भालू ज्यादा ताकतवर है तो उसे उसी का सेवक बन जाना चाहिए। अब कुत्ता भालू के पास जाता है और उसी तरह पूछता है, क्या आप मुझे अपना सेवक बना सकते हैं? मैं आपकी सेवा करना चाहता हूं क्योंकि आप ताकतवर हैं। भालू को यह प्रस्ताव ठीक लगता है और कुत्ता उसके साथ रहने लगता है। अब वह भालू की मदद करता है, उसके साथ भोजन ढूंढता है और काफी समय तक संतुष्ट रहता है। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा होता है जिससे कुत्ता फिर से सोचने पर मजबूर हो जाता है। एक दिन जब वे दोनों जंगल में चल रहे होते हैं, तभी भालू रुक जाता है और बहुत डर जाता है। वह कहता है, हम वहां नहीं जा सकते, वहां शेर है। वह हम दोनों से ज्यादा ताकतवर है। कुत्ता फिर चौंक जाता है। अब वह समझता है कि भालू भी किसी और से डरता है। तो फिर वह क्यों भालू की सेवा करे? अगर शेर सबसे ताकतवर है तो उसे उसी का सेवक बन जाना चाहिए। अब कुत्ता शेर के पास जाता है और वही प्रस्ताव रखता है। शेर बहुत गरिमामय और शक्तिशाली जानवर होता है। वह गर्व से चलता है, किसी से नहीं डरता और पूरे जंगल का राजा माना जाता है। शेर कुत्ते की बात सुनता है और सहमत हो जाता है। अब कुत्ता शेर के साथ रहने लगता है। वे साथ में शिकार करते हैं, जंगल में घूमते हैं और शेर कहीं से भी नहीं डरता। यह देखकर कुत्ता बहुत खुश हो जाता है। उसे लगता है कि अब उसे अपना सही मालिक मिल गया है। एक दिन शेर और कुत्ता जंगल में चल रहे होते हैं, तभी शेर अचानक रुक जाता है। उसकी आंखों में भय होता है। कुत्ता हैरान हो जाता है और पूछता है, अब तुम क्यों रुक गए? शेर कहता है, मुझे यहां से हट जाना चाहिए। इंसान आ रहा है। मैं उससे नहीं उलझना चाहता। यह सुनकर कुत्ता बिल्कुल हैरान हो जाता है। वह सोचता है कि अगर जंगल का राजा शेर भी किसी से डरता है तो फिर उस इंसान में कुछ तो खास बात होगी। फिर कुत्ता सोचता है कि अब वह इंसान का सेवक बन जाएगा। कुत्ता इंसान के पास जाता है और उसी तरह विनम्रता से पूछता है, क्या आप मुझे अपना सेवक बना सकते हैं? मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ। इंसान मुस्कुराता है और कुत्ते को साथ ले लेता है। तब से लेकर आज तक कुत्ता इंसान का सबसे वफादार और करीबी साथी बना हुआ है। वह इंसान की सेवा करता है, उसके साथ रहता है और उसे अपना मालिक मानता है। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि सुरक्षा और मार्गदर्शन की तलाश में लोग अक्सर ताकत की ओर आकर्षित होते हैं।
लेकिन सबसे बड़ी ताकत शक्ति में नहीं, बल्कि बुद्धिमानी और नियंत्रण में होती है, जो इंसान के पास है। यही कारण है कि कुत्ता अंत में इंसान को अपना स्थायी मालिक बनाता है।